सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, बागेश्वर वाले धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, वो बहुत दिनों के बाद आज जो है ललन टॉप पे कुछ बातें उन्होंने कही। और वहाँ के जो पत्रकार बंधु थे, चमत्कार पे जब उन्होंने पूछा तो वो बोले कि नहीं, मैं इस तरह का चमत्कार नहीं कर पाता हूँ, और जो मेरे बालाजी हैं, जो मेरे बजरंगबली हैं, उनकी मदद से मैं ये सब कुछ कर पाता हूँ। और तमाम सारी चीज़ें उन्होंने रखा, और वो बोले कि नागपुर वो फिर जाएंगे, और वहाँ नागपुर के जो पढ़े लिखे शिक्षित जो लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, उन लोगों ने इनके सामने न्यूज़ के माध्यम से ये बात बताई है कि आप जो है नागपुर आइए, और नागपुर में आपको केवल 10 लोग दिए जाएंगे, और उन 10 लोगों को उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, ये सब कुछ जब आप बता देंगे तो आपको मान लिया जाएगा कि आप चमत्कार करते हैं। फिलहाल इनके ऊपर सुई घूम रही है, और बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि कभी बिहार आके और यहाँ जो है ढोंग पाखंड जो है फैला के दिखाइए, आपकी गिरफ्तारी तुरंत होगी। सबसे पहले साथियों, आप शंभू भैया का रिपोर्ट देखिए। इसकी तस्वीर तो आप देख ही रहे हैं, इसको पहचानते भी हैं। ये सबसे कम उम्र का ब्राह्मण है जो देश में अंधविश्वास, कर्मकांड और गरीब लोगों को ठग रहा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस शख्स का नाम है धीरेन्द्र शास्त्री। नागपुर से ये भाग गया। दरअसल वहाँ ये दरबार लगा रहा था। इसका दावा होता है कि ये आपका खोया हुआ सामान लौटा देगा। इसका दावा होता है कि अगर बीमारी को छू मंतर करके भगा देता है। इसका दावा होता है कि आपकी कहानी खुद ब खुद जान जाता है। जबकि इसका हर वीडियो गौर से देखेंगे तो ये शख्स सबका नाम पता पूछता है। अब इस शख्स को बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने सरेआम ट्वीट करके कहा है कि ये शख्स बिहार आकर दिखाए, इसको गिरफ्तार कर लेंगे। आपको पता है ये शख्स कहाँ रहता है? ये शख्स रहता है मध्य प्रदेश में, जहाँ नरोत्तम मिश्रा जो वहाँ के गृह मंत्री हैं वो इसके सामने नतमस्तक होते हैं, जहाँ नितिन गडकरी भी नतमस्तक होती हैं, और पूनम पंडित भी इनसे आशीर्वाद लेके आती हैं। ये तीनों में खास क्या है? ये तीनों ब्राह्मण समाज से हैं। दरअसल ये बाबा नागपुर गया था, अंधविश्वास फैला रहा था। वहाँ अंधविश्वास उन्मूलन समिति के लोगों ने इसको चैलेंज किया 30 लाख रुपए का, कि तुम जो दावा करते हो उसको सिद्ध कर दो, हम आपको 30 लाख रुपया देंगे। लेकिन उसके बाद ये शख्स इस चैलेंज को स्वीकार नहीं करता है। उसके बाद वहाँ एक रेमेडीज एक्ट है अंधविश्वास फैलाने को लेकर, उसमें उन्होंने पुलिस में शिकायत कर दी। पुलिस को मजबूरी में इसके खिलाफ केस दर्ज करना होता। कई लोगों ने जेल पहुँचवाया है, अंधविश्वास रुकवाया है। चूँकि वहाँ भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन चूँकि नागपुर की धरती है, दीक्षा भूमि है, बाबा साहेब की धरती है, पुलिस ने इसे समझाया कि यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ, दफ़ा हो जाओ, नहीं तो जेल चले जाओगे। अब ये शख्स गाली गलौज कर रहा है। ये शख्स हिंदू धर्म का अपमान बता रहा है, जबकि ये शख्स हिंदू धर्म के नाम पर सिर्फ व्यापार कर रहा है। सोचिए, गरीब, लाचार, बेबस लोग कितनी उम्मीदों से जाते होंगे। आपको लगता है ये शख्स बीमारी ठीक कर देगा? ये शख्स आपका खोया हुआ पर्स ला देगा? अब तुलसीदास दुबे पर जिस शख्स ने सवाल उठाया था, ढोल शूद्र पशु गवार नारी, जातिवाद के खिलाफ जिस शख्स ने बिगुल फूंका था, प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि ये शख्स बिहार आके दिखाए, हम इसको गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन नहीं, ये नरोत्तम मिश्रा के शरण में रहता है। नरोत्तम मिश्रा वही है जिनको प्रधानमंत्री ने सरेआम फटकार लगाई है। वो उसी की पार्टी के हैं, गृह मंत्री हैं। प्रधानमंत्री ने इनको कहा है कि आपको फिल्म पर बयान देना जरूरी है क्या? पठान यही देख रहे थे। दीपिका पादुकोण की जो भगवा बिकनी है उस पर यही प्रतिक्रिया दे रहे थे। नरोत्तम मिश्रा लगातार उन्माद फैलाते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं। सोचिए,
प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि अब कोई भी नेता किसी धर्म विशेष के खिलाफ बयान नहीं देगा, उसमें मुसलमान भी शामिल है। खुद प्रधानमंत्री ने अपने नेताओं को कहा है कि आप लोग मुसलमानों के यहाँ जाइए, उनसे मिलिए। आप सोचिए कि खुद बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि अब सिर्फ 400 दिन बचे हैं। तो ये सोचिए, धीरेन्द्र शास्त्री मध्य प्रदेश में रहता है, सबसे ज़्यादा आसाराम की गिरफ्तारी होनी थी, कहाँ भाग गया था? मध्य प्रदेश। घटना कहाँ की थी? राजस्थान की। सोचिए तो क्या बीजेपी इन तमाम लोगों को बचाती है? सेंगर को जिस तरह से जमानत मिल गई है, वो बाहर आ गए हैं, राम रहीम को जिस तरह से जमानत मिली, क्या ये 26 साल का धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो सचमुच धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है, या अंधविश्वास के नाम पर करोड़ों लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, लूट रहा है? क्या आपको सच? साथियों, आपने शंभू भैया का रिपोर्ट देखा। मैं आपको बता दूं, अभी भी समय है। SC ST OBC इन सारे पाखंडों से आपको बाहर निकलना होगा, तब जाके आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहेगी। और मैं सबसे कहूँगा, और मैं हमेशा कहता हूँ कि हम ब्राह्मणवाद के विरोधी हैं, ब्राह्मण के नहीं। क्योंकि ये ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण, ये दोनों दो पहलू हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता रहूँगा कि मैं ब्राह्मण का विरोधी नहीं हूँ, मैं ब्राह्मणवाद का विरोधी हूँ। आज जब तक समाज में बहन बेटियों के साथ इस तरह के ढोंगी पाखंडी लोग गलत करते रहेंगे, मैं विरोध करता रहूँगा। और आप सबसे मैं ये निवेदन करता हूँ कि आप लोग भी अब जागरूक हो जाइए और सबसे पहले बहन बेटियों की सुरक्षा कीजिए। और ऐसे लोग ढोंगी पाखंडी जो आपको मिल जाएं तो उनके खिलाफ एक्शन लीजिए। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम, जय